नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, डायबिटीज को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। यह आजकल की आधुनिक लाइफस्टाइल का रोग माना जाता है। इसे दूर करने के लिए आप सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे स्टाफ पोज यानी दंडासना पर ऐसे बैठ जाना है। दोस्तों, जब भी हम कोई सिटिंग पोस्चर प्रैक्टिस करते हैं तो हम ऐसे दंडासना पर बैठकर ही उसकी शुरुआत करनी चाहिए। आपने ऐसे दंडासना पर बैठकर अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेना है। फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है और पीछे से आपकी दोनों अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करें। दोनों पैर की एड़ियां ऐसे दोनों पैर की एड़ियों के बीच में आपने ऐसे बैठ जाना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए, और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले आप 30 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं इसे प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह वज्रासना ही एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप किसी भी समय खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे करने से हमारे डाइजेशन से संबंधित समस्त डिसऑर्डर दूर होते हैं और यह डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसके बाद आपने इसी वज्रासना में आपने नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे मंडूकासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को ऐसे बांध लेते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा। फिर आपने अपने दोनों मुट्ठियों के बीच वाले छेद को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे मुट्ठियों को ऐसे लगा लेना होता है। फिर आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पेट को ऐसे पिचकाते हुए श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को या अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड या फिर जितनी देर आप इसे मेंटेन करके रख सकते हैं, इसे मेंटेन करके रखिए। दोस्तों, यह मंडूकासन डायबिटीज के रोगियों के लिए रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। अगर आप इसे नियमित 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस करते हो तो यह डायबिटीज कंट्रोल में आ जाती है। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस अभ्यास को करने से हमारे आमाशय, हमारे पैंक्रियाज, हमारे पेट के आंतरिक अंगों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस मंडूकासन को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम मंडूकासन सेकंड को प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। फिर आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लीजिए। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम डायबिटीज रोग को दूर करने के लिए नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे शशांक आसन। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आगे से आप जितना फैला सकते हैं ऐसे फैला लेना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए और अपने दोनों आंखों को ऐसे सहजता से बंद करते हुए ऐसे ही इसे पहले 30 सेकंड फिर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके रखें। यह डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत ही सरल और सहज आसन है और इसे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। हम नेक्स्ट करेंगे कुर्मासन योग। इसे करने के लिए भी आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ऐसे फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के नीचे से ऐसे डाल लेते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे
धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। कूर्मासन योग, यह पैनक्रियाज को उत्तेजित करता है और शरीर में इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस कूर्मासन योग को करने से हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और शरीर को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अधिक प्रभावशाली और बेनिफिशियल होता है। 30 सेकंड फिर 2 मिनट तक ऐसे ही इसे मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से निकाल लेते हैं और ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे डालने में दिक्कत हो रही हो तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीछे से बांध लीजिए और फिर धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाइए। जितना आप जा सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही इसे प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे से भी रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी प्राणायाम को भी नित्य प्रति 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल की।